ऑडिट 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 का पेपर आ गया, क्या हुआ? डर लग रहा है भैया? बस ऑडिट में पास करा दो, बाकी सब तो हम देख लेंगे। क्या हुआ? ऐसा सुना है ऑडिट में मार्क्स नहीं मिलते, इतनी सारी थ्योरी है, कैसे रिवाइज करेंगे 1.5 डेज में? तो हेलो फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स, ले आया हूँ तुम्हारे लिए ऑडिट के लिए बेस्ट वीडियो। तुम आराम से स्कोर करोगे जितना तुम्हें बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑडिट से इतना डरता था। और सच बता रहा हूँ, मेरे ऑडिट के पेपर से कुछ महीने पहले तक भी ऐसी हालत थी कि मैं पास भी नहीं हो पा रहा था, इतनी ज़्यादा बुरा हाल था। बट आई गॉट एग्जामेशन इन ऑडिट ऑल्सो। सबसे पहले देखो 3 आवर जो 15 मिनट्स जो होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, पहले मैं वो बताता हूँ, क्योंकि वहीं से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है ऑडिट के पेपर की। तो देखो सबसे पहले ना तुम्हें एकदम अच्छे से डिसाइड करना है लिटरली ऑडिट में कि तुम्हें सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है। प्लीज़ उन 15 मिनट्स को ना अच्छे से यूटिलाइज करना है, यही डिसाइड करने में कि किसका क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से कीवर्ड्स के साथ पता है, जिसका तुम एज इट इज आंसर लिख सकते हो बढ़िया से। अब तुम्हें मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी के दिखाता हूं कुछ ग्लिम्स। मैंने देखो स्टार्ट करा था क्वेश्चन 2 से, ठीक है। उसमें आई लिटरली गॉट 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स, तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे। तो मतलब यहीं पे तुम्हारी आधी जर्नी, मतलब जो तुम कहते हो ना चैलेंज, वो खत्म हो गया। तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो मैंने क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करा, आई गॉट फुल मार्क्स इन इट, क्योंकि मेरे को पता था ये मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने करा शायद क्वेश्चन 6 करा है, उसमें भी आई गॉट लाइक आउट ऑफ 7 या 8 मार्क्स मेरे को मिले, ठीक है। तो अब देखो यहीं पे मेरी खत्म हो गया खेल। तो मेरे सबसे पहले मैंने एमसीक्यू से स्टार्ट करा जब पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है। एमसीक्यू में करा, एमसीक्यू में मेरा 22 मार्क्स, ठीक है। देन फिर मेरे को जो मैंने पहले क्वेश्चन करा उसमें मेरा 14, अगले में मान लो 7 आए, तो कितने हो गए? 21 मार्क्स इधर आ गए थ्योरी में, 22 एमसीक्यू में आ गए, बन गए 40 प्लस। यहीं पे टेंशन खत्म ही हो गई पास होने की, तो जो मेरे को थी बताओ, ये लाइक कुछ कितने 1.5 घंटे में खत्म हो गई टेंशन वगैरह। जो पेपर पूरा बचा है, जिसमें कोई क्वेश्चन ऐसे भी जिनको मेरे को नहीं भी आता ना, वो भी बन जाएंगे अगर तुम फ्री माइंड से करोगे फिर, ठीक है। तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनर का माइंडसेट भी तैयार हो जाता है कि तुमने पहला क्वेश्चन मान लो पूरा मस्त कीवर्ड्स के साथ लिखा है, अंडरलाइन करा है, सब करा है, तो माइंडसेट ही बन जाता है कि हाँ बच्चे को याद है, चीज़ें याद है, ठीक है। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना अच्छे से। देन अगली चीज देखो, मैं तुम्हें पूरा ना अपनी सर्टिफाइड कॉपी एनालाइज करके जो होते हैं ना निचोड़ बता रहा हूँ तुम्हें, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधा करेक्ट, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएट में देखो गाइस, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ लाइव सर्टिफाइड कॉपी मेरी, लाइन खींच के बीच में वैसे ही डिफरेंशिएट करना वही तरीका होता है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स भी जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन ना, मतलब ठीक है कोई अपना अपना तरीका होता है, उन्होंने वैसे नॉर्मल पॉइंट्स में डिफरेंशिएट कर दिया, उनको नहीं मिले फुल मार्क्स, नंबर कट है, भले सही था सारा, सब वही वाले पॉइंट्स लिखे हैं, बट ठीक है डिफरेंशिएट का एक मेथड होता है, मैंने उस तरीके से करा है। आई गॉट फुल मार्क्स, इनके थोड़े मार्क्स हटे, तो आई डोंट वांट कि तुम कुछ गलती करो, तो वैसे ही करना डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को, जो उनका तरीका होता है लाइन खींच के। देन हाँ अब देखो जो अगला पार्ट था, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें अगर तुम्हें पता है, तुम्हें सब कुछ आता है, ठीक है, कंजूसी मत करो, जितना तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि तुम सही लिख रहे हो, यू आर गोइंग राइट, तुम्हें सही लर्न है, लिख दो जितना पता है तुम्हें, ठीक है। डोंट लेट एग्जामिनर थिंक कि यू आर लैकिंग नॉलेज समवेयर, ओके। मैंने 5 नंबर के क्वेश्चन में भी अगर मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को और डिटेल पता है, मैंने 2 पेज भरे हैं, लिटरली भरे हैं, एंड उसमें आई गॉट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। तो जितना पता है तुम्हें लिखना, ये मत सोचना, भले स्पीड ज़्यादा बढ़ा के लिखो, बट कंटेंट अगर तुम्हें लगा है ना तुम सही लिख रहे हो तो गो फॉर इट, ठीक है। नॉलेज की कमी नहीं रहनी चाहिए तुम्हारे पेपर में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो भी तुम आंसर लिख रहे हो, ठीक है, उसमें साथ के साथ की पॉइंट्स की वर्ड्स जो भी है प्लीज अंडरलाइन करते हुए चलना। मैं तुम्हें एकदम दिखा रहा हूँ, सर्टिफाइड कॉपी के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आराम से तुम बैठ के एनालाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल होगा। तुम अंडरलाइन करना आराम से कीवर्ड्स, 2 फायदे होंगे, डबल बेनिफिट होगा। एक तो जो तुमने अगर अंडरलाइन कर रखा है, एग्जामिनर का ध्यान सीधा उस पर जाएगा, सबसे पहले वो वर्ड्स तुम्हारे ठीक होंगे, मार्क्स में तुम्हारे अच्छे से मिल जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें फायदा होगा, अगर तुमने मान लो कहीं पे पीछे मन से ही बनाया है, कोई चीज गलत भी लिखी है, तो क्या बट पहले एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाएगा अंडरलाइन वाले पे, ठीक है। हो सकता है उसको देख के मार्क्स दे दे, तो मे बी चांसेस है तुम्हारी वो गलत वाली चीज मिस भी हो जाए, ठीक है। बट अगर तुमने अंडरलाइन करा ही नहीं, वो पूरा रीड करेगा, तुम्हें कोई उसको कोई पॉइंट गलत दिखे तो वही मार्क्स कट जाएंगे। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है अंडरलाइन करना प्लीज हर आंसर में, ठीक है। तो ये पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो तुम्हें मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, थिंग्स टू कीप इन माइंड, ठीक है, एग्जाम के टाइम। बाकी मैं वीडियो के अभी लास्ट में 1.5 डे स्ट्रेटेजी भी अपनी पूरी बताऊंगा कैसे कैसे करना है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम्हारे बेनिफिट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी से, वरना तुम बाद में भूल जाओगे, तुम्हारे लिए फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज़ें हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ ना गलत आंसर ज़्यादा लिखने में टाइम पास मत करना। अगर तुम्हें लग रहा है ना ये क्वेश्चन है, तुमने नहीं पढ़ रखा, तुम्हें नहीं आता, तो प्लीज़ मन से बना के कहानी उसको टाइम वेस्ट मत करना, अंटिल और अनलेस तुम्हारे पास लास्ट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बचाओ। क्योंकि तुम्हें देखना, तुम्हें सर्टिफाइड कॉपी देखना कि मैंने ना गलत आंसर में मान लो 1-1 पेज ही भर रखा है ना, मेरे को कितने 5 में से 1 नंबर मिल रहा है, की पॉइंट्स नहीं है, नहीं मिलेंगे मार्क्स। और तुम्हें लग रहा है ना कि मैंने फिर भी अटेम्प्ट करा, ये मैंने गाइस तब करा, मैंने मान लो मेरे को लग रहा है सी पार्ट का एक आंसर मेरे को नहीं आ रहा, मैंने वहाँ पेज छोड़ दिया, मैंने अभी नहीं, मैंने उस टाइम नहीं करा, मैं आगे बढ़ गया, जो मेरे को आ रहा है पहले मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन 5 तुमने स्टार्ट करा तो तुम्हें उसके तीनों पार्ट सीक्वेंस में करने होते हैं, ठीक है। ये सिस्टम होता है कि ABC सारे ऐसे नहीं कि
पार्ट कहीं और कर दिया, ऐसा मत करना। तो मान लो मेरे को ए और बी बहुत पार्ट अच्छे से आता है, मैंने ए बी कर दिया, सी मेरे को नहीं आता तो मैंने सी के लिए पेज छोड़ दिया, ठीक है। फिर मेरे को लास्ट में अगर टाइम बचा, अगर नहीं बचा तो मैं उसको काट देता, मेरे पास टाइम बचा तो मैंने वो मन से बना के लिखा कि भाई ट्राई तो कर ले, तो मेरे को एक या 2 नंबर मिल गया उसमें। तो प्लीज़ शुरू में ये हिट एंड ट्राई वाली मेथड मत करना कि मन से बना के खाने लिखेंगे, फालतू टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा जो आ रहा है उसको पहले करो, ठीक है, क्योंकि बिना कीवर्ड की पॉइंट्स के नहीं मिलेंगे तुम्हें मार्क्स, कुछ नहीं मिलेगा, तुम बस टाइम वेस्ट करोगे उसको पहले अटेम्प्ट करके, लास्ट में टाइम बचा तो करना। तो नाउ हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंट्स या पैराग्राफ्स में आंसर लिखना प्लीज़ बहुत प्रेजेंटेबल लगना है, एकदम खिचड़ी मत पका देना, ठीक है। मैंने तो तुम पूरी कॉपी देखोगे, हर आंसर मैंने एकदम प्रॉपर अलग अलग पॉइंट्स में या अलग अलग पैराग्राफ्स में पूरा डिस्क्राइब करके लिखा, क्योंकि यार जो कॉपी चेकर होता है उसको भी थोड़ा ईज होना चाहिए ना। ऐसा तुम खिचड़ी पका दोगे तो उसको भी चेकिंग करने मुश्किल होगी, अपने आप ही लो तुम चेक कर रहे हो तो कैसा लगेगा, है ना। तो प्लीज़ पैराग्राफ से पॉइंट्स ट्राई करना, प्रॉपर अंडरलाइन करना, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो मूव टू 1.5 डे स्ट्रेटेजी गाइस, चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज़ गाइस, तुम्हारे लिए बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली है और ये तुम्हारी हेल्प के लिए कह रहा हूँ मैं। चलो 1.5 गाइस, मैंने कैसे स्टार्ट करता, सबसे पहले देखो गाइस, चैप्टर 1 2 6 11 यही है, सारे टीचर्स भी मैक्सिमम यही कहते होंगे, ठीक है, तुमने पहले भी सुना होगा, क्योंकि देखो यही चैप्टर है, छोटे छोटे हैं, बहुत इजी भी हैं और प्लस स्कोरिंग भी है, ठीक है। क्या है, 2 चैप्टर, सेकंड चैप्टर छोटा सा है एकदम, ठीक है, और आता काफी कुछ है उसमें से, 6 चैप्टर भी कुछ भी नहीं है। तो 1 2 6 11, तो आई सजेस्ट तुम पेपर देके आज आ रहे हो, कोशिश करना जितना कर सको, मतलब मेरा लगभग कितना हो गया था, मेरे टाइम पे मैंने 1 2 6 तो कर ही लिया था, 11 शायद मेरा थोड़ा बहुत रह गया होगा, ठीक है। ट्राई करना जितना तुम कर पाओ, आज ही कर लो चारों चैप्टर। तो उसके बाद ठीक है, ये चारों हुए, सेकंड तुम करोगे, उसके बाद मैंने अपने टाइम पे करा था, जो तुम मेरी ऑडियंस है, जो तुम मेरे को पहले से देखो, मैंने पहले ऑडिट की डिटेल वीडियो बना रखी है, ये वाली तुम्हें दिख रही होगी, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने तुम्हें बताया था 5 और 9 को स्ट्रेंथ बना लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे स्ट्रेंथ वो थे 5 और 9, तो मैंने इन 4 के बाद उठाया 5 और 9 चैप्टर, बड़े बड़े चैप्टर थे बहुत और मेरे को अच्छे से आते, तो मैंने इनसे स्टार्ट करा। आई एम नॉट सेइंग तुम भी करो, जो तुम्हारा मतलब स्ट्रेंथ वाला चैप्टर है ना, जो तुम्हें लगता है बहुत अच्छे से आता है, बढ़िया से तुम्हें लर्न है, उसको उठाओ अगले 2 चैप्टर वैसे, ठीक है। और जिनको 5 और 9 आता है वो 5 और 9 उठा लो, मैंने अपने टाइम में 5 और 9 उठाए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे 4 चैप्टर पहले हो गए, उसके बाद जो तुमने 2 या 3 चैप्टर जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो उठाओगे, तो वो भी तुम्हारे टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम्हें थोड़ा एक ना कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहेगा तुम्हारा, ऐसे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार 6 ऐसा चैप्टर कर लिया हमने, वी आर ऑन ट्रैक, ठीक है ऐसे। तो ये फिर तुम नेक्स्ट उठाओगे जो भी चैप्टर तुम्हारे अच्छे से हुए हुए हैं। और घबराना प्लीज बिल्कुल नहीं, इस टाइम ना तुम्हें रिवाइज करना है सारा, क्योंकि देखो इस टाइम अगर जो तुमने रिवाइज नहीं कराना, आई बिलीव तुम वो पेपर में नहीं लिख पाओगे, मुश्किल होता है ऑडिट रिटेन करना ना। अगर इन 1.5 दिन में जो तुमने चीजें रिवाइज कर ली ना, वो आई बिलीव तुम अगले दिन पेपर में तुम्हें याद रहेगी एकदम बढ़िया से। और अगर तुमने इस टाइम पे नहीं रिवाइज करा तो अब तक आते थे ना, निकल जाता है दिमाग से थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट तुम उठाओगे चैप्टर 7 और 8। 7 बढ़िया चैप्टर है, छोटा भी है, इंपॉर्टेंट ऐसे है उसमें कुछ जैसे तुम्हारा सब्सिक्वेंट इवेंट है, गोइंग कंसर्न है, उनमें से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे ही करे थे, मैंने भी कुछ इतना ऐसे जो मेरे को लगे नहीं है इंपॉर्टेंट, जो मैंने छोड़ के, मैंने कहा ना जो मैंने छोड़ के थे मैंने उनको टच नहीं करा, मैंने उनको छोड़ के गया था उस टाइम पे, फिर क्योंकि नए ऐसे उठाने का मतलब नहीं है इन 1.5 दिनों में, ठीक है। चैप्टर 8 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, करके जाना, क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद तुम चैप्टर 7 और 8 उठाना, ठीक है। अब तुम्हारे फिर बचेगा इसके बाद 3 और 4, ठीक है। अब 3 और 4 देखो गाइस, लेंथी चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर रहे तुम्हारे, इसमें अब तुम्हें जो आता है जितना आता है उसको रिवाइज करना अच्छे से, लास्ट में करना 3 और 4 जितना हो पाए करना। मैंने अब देखो मैं सच में बताऊँ, मैंने ऑटोमेटेड एनवायरमेंट नहीं करा था तब तक, ठीक है, तो मैं वो एग्जाम में भी नहीं कर गया, मेरे को जो चीज़ें अच्छी से आती थी, मेटीरियलिटी आता था, चैप्टर 4 मेरे को फिर थोड़ा अच्छे से आता था, वो मैंने पहले रिवाइज करा, ठीक है। अब जैसे हाँ, और चैप्टर 10 ऑल्सो, मैं चैप्टर 10 नहीं करा था, इफ यू हैव टाइम आपने कर रखा है, आई डोंट नो अबाउट यू, क्योंकि मैंने देखो 5 और 9 को अपना स्ट्रेंथ बनाया और 5 और 9 से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेरे को वहाँ पे थोड़ी लीड मिल गई, दैट्स व्हाई आई गॉट एग्जामिनेशन आल्सो इवन विदाउट डूइंग, ठीक है। चैप्टर अगर तुमने चैप्टर 10 का रखा है तो उसको तुम वहाँ कर लेना। मैंने मतलब चैप्टर 10 मैं रिवीजन वीडियोस देखे गया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, मैंने इसको वर्ड टू वर्ड नहीं रटा था, ठीक है। ऑब्वियसली रिवीजन वीडियो से बेसिक अंडरस्टैंडिंग में लेके गया था, तुम भी रिवीजन वीडियोस देख सकते हो ऑफ दोस चैप्टर्स अगर तुम्हें लग रहा है कि यू वांट टू डू और तुम्हारे पास टाइम है, तुमने नहीं कर रखा था अभी तक, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तुम लास्ट में ना ये प्लीज सर्टिफाइड कॉपी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि तुम्हें एटलीस्ट पता लगे किस आंसर पे किस पॉइंट्स पे तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से तुम पेपर अटेम्प्ट करके आओ और कमेंट करके बताओ कितना टारगेट है, कमेंट में तुम रैंक लाओगे गाइस, तुम ला सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट। चलो अब पढ़ लो, टाटा बाय।